नमस्कार मित्रों, मैं शिवम चतुर्वेदी आपके अपने YouTube चैनल वंदे संस्कृत मातरम पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लकार लकार अथवा काल को हम कह सकते हैं। तो काल के हमने चार भेदों को, चार लकारों को पढ़ा था। उसमें से कौन कौन से थे? लट थे, लिट थे, लुट थे और लिट थे। आज हम पांचवें से लेकर के बाकी के जो लकार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो पांचवा लकार है इसका नाम क्या है? लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार। ठीक है, कौन सा लकार है जी? लोट लकार। तो जो लोट लकार है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है। उस सूत्र का नाम है लोट चा। क्या नाम है? लोट चा। लोट चा ये सूत्र है। इस सूत्र का निर्माण किसने किया है? पाणिनि जी ने किया है। ठीक है, तो इस लोट चा सूत्र से लोट लकार होता है। लेकिन लोट लकार होता कैसे है, किस अवस्था में होता है, कब इसका प्रयोग करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि विधि इत्यादि अर्थों में, विद्यादि अर्थेषु लोट लकारा, कि विधि आदि अर्थों में। विधि आदि का मतलब क्या भैया? व्हाट इज विधि? विधि से हम क्या तात्पर्य करेंगे? तो जैसे कि हमको किसी को कार्य को करवाना है, अथवा हम कहीं कहीं इसका प्रयोग आज्ञा अर्थ में भी होता है। हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं, मतलब आज्ञा देते हैं मतलब हमको वो कार्य सामने वाले व्यक्ति से करवाना है। मतलब हमने उसको ऑर्डर दिया, वो कार्य उसने उसका संपादन किया। तो उस अर्थों में जहां हम किसी से कार्य करवा रहे हैं, अपने मनोचित कार्य का हम विधान करवा रहे हैं, उन अर्थों में किसका? इस लोट लकार का प्रयोग होगा। किसका? इस लोट लकार का प्रयोग होगा। किस अर्थ में? विधि इत्यादि अर्थ में। ठीक है, तो विधि अर्थ में किस लकार का? लोट लकार का प्रयोग होगा। तो किस सूत्र से? लोटचा सूत्र से। अब देखिए, इसी क्रम में छठवां अपना लकार आ गया जिसका नाम है लंग। कौन सा सूत्र, कौन सा आ गया? लंग लकार आ गया। ठीक है, तो लंग लकार के लिए पाणिनि जी ने अनद्यतने लंग सूत्र की रचना की है। किसकी? अनद्यतने लंग। कौन सा सूत्र अनुज जी? अनद्यतने लंग। तो ये अनद्यतने जो लंग है, ये सूत्र है। ये क्या है? ये सूत्र है। इस सूत्र से लंग लकार होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लंग लकार होता है यह भूतकाल में होता है। अब देखिए, आपने पिछले वीडियो में आप लोगों ने भूतकाल में लिट लकार को पढ़ा था। किसको? लिट लकार को पढ़ा था। लेकिन लिट काल में भूत को पढ़ा था, लेकिन कैसा भूत? जो परोक्ष भूत था। उस परोक्ष भूत में लिट लकार होता है और यहाँ पे ये लंग लकार होता है। लेकिन किस अवस्था में? अनद्यतने। अब मैं जो अद्यतन नहीं है उस अनद्यतन में लंग लकार होता है। और लंग लकार कैसा होता है? भूतकालवाची होता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं अनद्यतन कैसे होगा, भूतकाल कैसे होगा। तो देखिए, अभी जो वर्तमान का समय है, इस समय के पहले जो कल रात के जो 12 बजे रहे होंगे, उस 12 बजने के पहले का जो समय था, कैसा? जो 12 बजे काल के पहले का जो समय था वह अनद्यतन कहलाएगा। और 12 बजे के रात जो बीत गई रात, उसकी रात की बात कर रहा हूं। तो उस 12 बजे के बाद का जो समय, अभी 5 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड पहले का जो समय था, ये अद्यतन कहलाएगा। तो अद्यतन ये है, और 12 बजे के पहले का जो समय है वो क्या कहलाएगा? अनद्यतन कहलाएगा। तो ऐसे अनद्यतन भूतकाल में कौन सा? यह लंग लकार कहला हो जाएगा। ठीक है, किस सूत्र से? इस अनद्यतने लंग सूत्र से। ठीक है अनुज जी, तो अनद्यतने लंग से कौन सा? लंग लकार हो जाएगा। और लंग लकार भूतकाल अर्थ में होता है। और आपने इसी भूतकाल में इस लिट लकार को भी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि लिट लकार भी होता है, लेकिन ये परोक्ष में होता है। और यह जो लंग है, ये किसमें होता है? अनद्यतन में होता है। ठीक है, तो मतलब आपने भूतकाल के लिए 2 लकारों का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए, हम लोग इसको छोड़ करके अब हम लोग अपने अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है अनुज जी? जी। तो अपने कौन कौन से लकार हो चुके हैं? लट आपने जाना होगा। लट कब होता है? वर्तमान में होता है। लिट परोक्ष में होता है, भूत में होता है। लुट भी किसमें? अनद्यतन भविष्य में होता है। लिट लकार सामान्य भविष्य में होता है। लोट लकार कैसे होता है? आदेश करने के लिए विधि आदि अर्थ में होता है। और अनद्यतन भूतकाल में लंग लकार होता है। अब उसी क्रम में लिंग लकार आता है। कौन सा लकार आता है? लिंग लकार। कौन सा लकार? लिंग लकार। अब लिंग लकार हम क्या कहते हैं? लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगः, कि मतलब किसी विशिष्ट अर्थ का बोध करवाई हुआ है लिंग। लेकिन यहाँ पे उस लिंग से तात्पर्य नहीं, यहाँ लिंग किसी हेतु से तात्पर्य नहीं है, यहाँ लकार से तात्पर्य है।
यहाँ कालवाची से तात्पर्य है, ठीक है। तो जो लिंग लकार होता है, अब ये लिंग लकार कहाँ होता है ये भी हमको जानना चाहिए। तो पाणिनि जी का एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, कौन सा? पाणिनि जी का एक बहुत ही अच्छा सूत्र है। मैं आपके सामने इसको लिख देता हूं, थोड़ा वो बड़ा है, उसके लिए थोड़े स्थान चाहिए। तो देखिए, हाँ, अब वो लिंग लकार कहाँ होता है, तो देखिए कहते हैं कि, तो ये सूत्र है, विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना ये सुलिंग, ये थोड़ा बड़ा सूत्र है, मैं इसको नहीं लिखा हूं। तो ये जो सूत्र है ये सिर्फ ये कह रहा है कि विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना इत्यादियों में लिंग लकार होता है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में, जो कल का जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लिंग लकार होता है इसके दो भेद होते हैं। किसके? लिंग लकार के। लिंग लकार कहाँ? ये इस लिंग लकार के दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा भेद है? विधि। कौन सा? विधि। और दूसरा कौन सा है? आशीर्ष। कौन सा? आशीर्ष, ठीक है। तो आशीर्ष लिंग है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आशीर्ष लिंग है किसके? लिंग लकार के भेद। अब देखिए, अब इसका हम डिवाइडेशन कैसे करेंगे, हम कहा जानेंगे कि विधि कौन सा विधि अर्थ में है कि आशीर्ष अर्थ में है। तो देखिए, मैं एक चीज बता दूंगा आपको कि जो लिंग लकार है, ठीक है। अब देखिए, लिंग लकार के भेद हुए, लेकिन विधि कहां होगा? तो विधि का तात्पर्य होता है किसी कार्य को करवाना। करवाना मतलब उसमें उस चीज का योजन करवाना, उसमें उसको प्रेरित करना। विधि नाम प्रेरणम। विधि मतलब प्रेरित करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा, अब भैया विद्यालय जाना तो अच्छी बात है, ठीक है, विद्यालय जाना तो अच्छी बात है, क्यों? उसको वहां पे ज्ञान अर्जन होगा, कुछ अच्छी चीजें सीखेगा। लेकिन वो लड़का वहां नहीं जा रहा, अब हम उसको प्रेरित कर रहे हैं, हम उसको प्रेरणा देके बेटा विद्यालय जाओ। तो बालक कहा विद्यालय में गच्छेत, बालक को विद्यालय जाना चाहिए। तो हम जहां उसको प्रेरित कर रहे हैं, किसी हम अपने सेवक को किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो हाँ विधि अर्थ में होगा। कौन सा? यही लिंग लकार, जो इस सूत्र से हुआ है। इस सूत्र से, ये थोड़ा आधा सूत्र लिखा हुआ है, इन अर्थों में लिंग लकार होता है। लिंग लकार के दो भेद होते हैं, विधि लिंग और आशीर्ष लिंग। विधि लिंग की बात कर रहा हूं, तो विधि लिंग में जो होता है प्रेरणा अर्थ के लिए होता है, ठीक है। वहां जहां प्रेरित आप किसी को कर रहे हैं, किसी काम विशेष के लिए आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। किसी निमंत्रण आमंत्रण किसी कर रहे हैं, भोजन इत्यादि में, अपने क्या कहते हैं जमाता इत्यादियों का, अगर आप किसी भोजन में निमंत्रण इत्यादि में कर रहे हैं, श्राद्ध इत्यादि का और भोजन इत्यादि का, इन दोनों जगह निमंत्रण और आमंत्रण का जो भेद होता है, ऐसे स्थानों में विधि लिंग लकार होता है, ठीक है। और बचा कौन सा? दूसरा आशीर्ष लिंग। आशीर्ष से तात्पर्य होता है हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब कोई कार्य, कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के लिए कहीं जा रहा है, अथवा हम उसको प्रेरित करना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा जो अमुक कार्य है कैसा हो, फलदायी हो, फलीभूत हो। तो हम बोले भैया, किसी ने हमको प्रणाम किया कि भैया शिवम भैया प्रणाम, तो हम बोले भैया कि शुभम भूयात, हम बोले उसको बोलिए क्या? शुभम भूयात, ठीक है। कोई अगर अपने कहीं अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं, अपने मंजिल की ओर जा रहा है, तो हम उसको बोलिए भैया प्रणाम नाम क्या? बोले भैया शुभम गम्यात, मतलब अच्छी रास्ते में जाओ, तुम्हारा जो गमन हो वो आशीर्वादात्मक हो, कल्याणकारी हो, तुम्हारा जो मंगल हो कैसा हो? अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। तो जब हम आशीर्वाद इत्यादि के लिए जब हम लकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सा? यह आशीर्ष लिंग हो जाता है। तो ये इस प्रकार से लिंग लकार के दो भेद हो गए, एक विधि लिंग और दूसरा आशीर्ष लिंग। और सूत्र कौन सा है? ये विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इस सूत्र से लिंग लकार होता है और लिंग लकार के दो भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम कौन से लकार में आ जाएंगे? लुंग लकार में आ जाएंगे। कौन से लकार में आ जाएंगे अनुज जी? लुंग लकार में, ठीक है। तो लुंग के लिए जो सूत्र है उसका नाम ही है सिर्फ लुंग, बस सूत्र है। कौन सा है? लुंग। इसका सूत्र ही कौन सा अनुज जी? लुंग ही ये सूत्र है। तो यही लकार है, यही सूत्र है। लेकिन लुंग लकार क्या बोलता है? लुंग लकार किस अर्थ में होता है ये भी हमको जानना चाहिए भाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम 10 लकारों का परिचय पढ़ रहे हैं। आप खाली बैठे हैं, आपको जानना चाहिए। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जानना आवश्यक है कि लकार कितने होते हैं, प्रत्येक लकार का क्या तात्पर्य है और प्रत्येक लकार किस अर्थ में प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उनका प्रयोग नहीं जानेंगे तो हम शब्दों का गलत जगह में गलत प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर सही जगह भी होगी तो वहां उसका गलत प्रयोग करेंगे। तो ये चीज हमको जानना चाहिए। तो इसलिए हम 10 लकारों के परिचय को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो हम आए कहां? लुंग लकार। तो देखिए, जो लुंग लकार होता है ये भी भूतकाल के लिए होता है। किसके लिए होता है? भूतकाल के लिए। देखिए, अब देखिए 3 लकार हो गए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भूतकाल के लिए 3 लकार होते हैं। तो पहला आपका कौन सा? लिंग लकार हो गया, परोक्ष भूत के लिए, ठीक है। फिर कौन सा?
लंग लकार हो गया अनद्यतन लंग के अनद्यतन भूत के लिए, और जो तीसरा लुंग लकार हो गया ये कैसा, ये सामान्य भूत के लिए। कैसा है, सामान्य भूतकाल के लिए। जैसे मान लीजिए अभी 5 मिनट पहले का मान लीजिए कोई भोजन करके आया है, भोजन करके आया तो हम बोले भैया भोजनम अभूत, भोजन हुआ, तो बोला हाँ भोजनम अभूत, हाँ भोजन हो गया। क्यों भैया, भोजन वो 1 साल पहले और 100 साल पहले नहीं करके आया, वो भोजन अभी 5 मिनट पहले करके आया है। ठीक है, तो 5 मिनट मतलब अभी तत्काल करके आया, वो अभी समय नहीं बता रहा है, लेकिन सामान्य अवस्था है उसकी अवस्था कैसी है, सामान्य अवस्था है। तो उस स्थान में कौन सा, यह लुंग लकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लकार हो जाएगा, लुंग लकार हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज अनद्यतन नहीं है। ठीक है, कैसी अनद्यतन नहीं है, मान लीजिए कोई समय, मान लीजिए 2 हफ्ते 4 हफ्ते पहले का है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है कि भैया वो उसने 2 दिन पहले किया कि 4 दिन पहले किया, लेकिन काल हो चुका है। ऐसी अवस्थाओं में भी कौन सा, यह लुंग लकार हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वास्तविकता में लुंग लकार का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम लंग लकार का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। और प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लंग लकार ही पूछता है, तो लंग लकार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको लुंग भी जानना चाहिए, इसके रूपों को जानना चाहिए कि इसके रूप कैसे कैसे बनते हैं, कैसे हमको इसका कैसा प्रयोग करना चाहिए। तो ये लुंग लकार है, ये किसमें, इस सामान्य भूतकाल में होता है। कौन सा, लुंग लकार। अब देखिए आप अपना जो अंतिम लकार बचा, कौन सा, रिंग लकार। कौन सा बचा, रिंग लकार। ठीक है, तो ये जो रिंग लकार होता है, इसके लिए भी इसका जो सूत्र है, पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में जो रिंग लकार के लिए जो सूत्र दिया है, वह सूत्र भी थोड़ा लंबा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि लिंग निमित्ते, कौन सा है, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, क्या है, लिंग निमित्ते लिंग। ठीक है, और खाली से डैश करके क्रियातिपत्तौ, ये पूरा सूत्र है। अब देखिए ये सूत्र है, यह बोलता है कि लिंग के निमित्त में, ठीक है, और लिंग के क्रिया की निष्पत्ति के लिए। अब देखिए मैं इसको आपको अगर सामान्य भाषा में बता दूं तो वो उसका तात्पर्य ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई कार्य हो चुका है, कैसा, कोई कार्य हो चुका है, ठीक है, अथवा मतलब और हमने उसका सही ढंग से संपादन नहीं किया। ठीक है, हमने उसका सही ढंग से संपादन नहीं किया, और हमको जब उसको सही ढंग से संपादित करना चाहिए था। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूं, तो एक विद्यार्थी का सबसे जो परम कर्तव्य है, जो परम तप है, वो है अध्ययन करना। छात्राणाम अध्ययनम तपः। अगर छात्र पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके और जाकर के समोसा खाएगा, समोसा बेचेगा, घूमेगा फिरेगा, तो वो उसका क्या कहते हैं, धर्म नहीं है। छात्रों का तप और धर्म क्या, अध्ययन करना। तो छात्रों को अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए जो छात्र अपने पढ़ाई लिखाई की अवस्था में अध्ययन नहीं कर रहा, घुमक्कड़ बन करके यहाँ वहां घूम रहा है, फलाना फलाना काम कर रहा है, मोबाइल चला रहा है 4-4 घंटा 6-6 घंटा, तो वो क्या है, अध्ययन से प्रमाद कहलाएगा। और उस अध्ययन का प्रमाद क्या कहलाएगा, उसकी पढ़ाई में क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई में असफलता दिलवाएगा। तो अब बात ये हुई कि अब हमको इसका प्रयोग करना कैसे करना है, मैं आपको इसलिए इसकी भूमिका बता रहा हूं कि आप इसका प्रयोग करेंगे। तो भैया अब जब छात्र ने जो घुमक्कड़ टाइप का जो लड़का है, अब वो जो घुमक्कड़ लड़का है, वो घूम रहा है फिर रहा है, अब उसकी परीक्षा हुई, ठीक है, अब परीक्षा हुई, वो हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो कितने नंबर से, मान लीजिए 2-4 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। अथवा मान लीजिए कोई युवक है, कोई वो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा, उस प्रतियोगी परीक्षाओं में वो 2-4-6 नंबर से फेल हो गया। अब उस समय जब उसका परिणाम आया तो पता चला कि 2 नंबर 4 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। इसी तरह से सामान्य विद्यार्थी की बात कर रहा हूं। अब देखिए उस अवस्था में वो सोच रहा है, यार मैं अगर 1 घंटा मोबाइल कम चलाया होता, थोड़ा पढ़ा होता तो मेरा रिजल्ट अच्छा होता। तो जब पढ़ा होता तो रिजल्ट अच्छा आया होता, ठीक है। पढ़ा है नहीं, वो तो किया हो चुकी, लेकिन उस क्रिया को बता रहा है कि अगर मैंने उस चीज को किया होता, उस चीज का संपादन किया होता है, पढ़ा लिखा होता, धन कमाया होता, इत्यादि इत्यादि किया होता, तो मेरा परिणाम अच्छा आता। तो इस प्रकार का जहां भी वाक्य आए कि ये किया होता तो ये होता, अगर मैं ये होता तो ये होता, ठीक है। तो इस प्रकार के जहां ये होता वो होता की जहां बात आ जाएगी, वहां पे कौन सा, यह लिंग लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा, लिंग लकार हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं जा रहा हूं स्टेशन जा रहा हूं, अब मेरी मान लीजिए गया तो ट्रेन छूट गई, अब ट्रेन छूट गई, मेरे सामने निकल गई। अब मैं भैया वहां पे ये सोच रहा हूं कि यदि हम
10 निमेष पूर्वम यदि अत्र आगमिष्यम तर्हि मम लौह पथगामिनी न अगमिष्यत, कि अगर मैं 10 मिनट पहले यहाँ आ गया होता तो मेरी जो लौह पथगामिनी जो रेल है, जो ट्रेन है, यह क्या होती, यह नहीं गई होती, यह नहीं छूटी होती। ठीक है, तो आया होता तब ना किया होता। तो इस प्रकार की जो क्रिया आया होता, किया हुआ होता, पढ़ा होता तो परिणाम आया होता। तो इस प्रकार के जहां वाक्य आया हो वहां पे सोचे समझे, आपको सोच समझ के आपको कौन सा लिंग लकार ही टिक करना है। ठीक है, वहां पे कौन सा लिंग लकार ही होगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार के आपके 10 लकार हो गए। मैं समझता हूं कि आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, थोड़ा अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तथा बताएं कि इसमें क्या दोष रह गया है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ताकि मुझे उससे प्रेरणा मिले और मैं अगले आने वाली वीडियो में उसमें सुधार कर सकूं। और तब तक के लिए मैं आपसे आज यही विदा लेता हूं और पुनः आप लोगों से मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। और मित्रों, ये वीडियो अपने जरूरतमंद साथी, सखनियों, सहेलियों, ठीक है, और भी अन्य जो आपके मतलब रिलेटिव विशेष लोग हैं, हृदय के करीब जो लोग होंगे उनको आप पहुंचाएं। और मैं आपसे विदा लेता हूं। वंदे संस्कृत मातरम।